देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुधांशु मित्तल साहब, अगर इंडिया अपनी तरफ से तमाम अहम जगहों को एड्रेस कर रहा है, अहम इश्यूज को एड्रेस कर रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में, तो चाइना के साथ ये इनकर्शंस, ये स्टैंड ऑफ, वो डोकलाम हो अभी हो, इसको क्या माना जाता है? क्या ये एक तरह का नॉर्मल है चाइना के साथ हमारे संबंधों में और इसको यूं ही चलने दिया जाएगा, या इसको वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस करने के बारे में भी सोचा जा रहा है? दिनेश जी, ये जो है ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि चाइना की मंशा कोई भारत को लेके सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से नहीं है। उनका अंतरराष्ट्रीय पटल पे उनकी क्या स्थितियां हैं उसको भी लेके एक दो चीजें मैं जहन में ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं। नेपाल का क्योंकि जिक्र करा गया था, नेपाल में प्रधानमंत्री ओली का अगर बयान आज देखा हो तो उन्होंने कहा है हांगकांग में भी चाइना ने जो करा वो सही करा। तो जो प्रधानमंत्री इस समय अपनी गद्दी चाइना की वजह से बचाए हुआ है, उसके आचरण के बारे में या उसकी कार्यशैली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसलिए ये कूटनीति की विफलता, अभी विवेक जी बड़ा उससे कह रहे थे, मुझे एक शेर ध्यान आ गया विवेक जी, जिक्र हिंदुस्तान का हुआ तो चिढ़ के कहा, दिल जलाने की बात करते हो। आपका तो वही जो है, वही आपका जो रवैया है वो है। हिंदुस्तान की उपलब्धियां, आपने कहा कूटनीति की विफलता है। आज अमेरिका खुल के आपके सामने खड़ा हो गया, जो कभी नहीं होता था, ये कूटनीति की विफलता है। बांग्लादेश का जिक्र करा, उसका वो आपकी विफलता है। सारे द्वीप में, महाद्वीप में और सारी जगह भारत का दबदबा बढ़ा, प्रभाव बढ़ा, भारत की स्वीकार्यता बढ़ी, भारत के प्रति लोगों के सम्मानजनक रवैया हो गया अंतरराष्ट्रीय पटल पर। G7 को एक्सपैंड करके भारत को G7 में लाना चाहिए, ये बातें हो रही है, और आप कह रहे हैं कि भारत की कूटनीति की विफलता है। तो अगर आपको भारत को एक भारतीय की तरह ना देख के शायद एक जलन से देखना हो तो जरूर देखिए, मुझे तो कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन सत्य को आप नहीं झुटला सकते। और जैसा चीन के विवेक श्रीवास्तव, ये आपका ये कहीं विचारधारा का रुझान, आपका राजनीतिक रुझान तो नहीं है जिस वजह से आप चीजों को इस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई राजनीतिक रुझान की बात नहीं है। मैं तो एक इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल होकर के कह रहा हूँ, भाई हमें इंडिया में रहना है और इंडिया प्रॉस्पर करेगा तो हम सब खुश हैं। तो इट इज़ नॉट द क्वेश्चन कि कोई रुझान है। इंटेलेक्चुअली बात करें इस बात की, देखिए हमारा एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। दिनेश जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया जब आपने बोला कि जो देश और जो पड़ोसी हमारे पास हैं वो चीन के इन्फ्लुएंस में आकर के एंटी इंडिया स्टैंड ले रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट था। लेकिन मैं इसको ये कहना चाहता हूं कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है, हमारे एम्बेसडर्स क्या कर रहे हैं। इट इज लाइक सेइंग अ फॉरेन इन्वेडर कम्स और मुझको उसने एनेक्स कर लिया। हम क्या कर रहे थे? आपकी कूटनीति कहां पर है? तो दैट हैज बीन अ बिग फेलियर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनिए, WHO नेपाल में क्या करेंगे, सुनिए पहले। विवेक जी हाथ के हाथ जवाब ले लें। सुन लीजिए, आपने एक सवाल पूछा है, ये अपने आप में एक मुकम्मल सवाल है, इसका जवाब ले लेता हूं सुधांशु जी से, उसके बाद आगे चलता हूं। अगला सवाल सुरेंद्र जी से होगा, पहले जवाब लें इसका। जी सुधांशु जी, की बातें हो रही, हम क्या कर रहे थे? पाकिस्तान के वो नेपाल की राजनीति में अगर खंडित जनादेश पड़ता है तो भारत की विफलता हो जाती है। हम लोग क्या करते, उनकी आंतरिक राजनीति को हम जो है हम कंट्रोल करने वाले हैं। जैसे आप जो है चीन के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही ओली के साथ भी चीन के साथ जुड़े दुनिया है। आप अमेरिका के पिट्ठू बनेंगे, वही भाषा बोलते, पड़ोसियों से आपकी नहीं बनेगी है कि आंतरिक जो सुधांशु जी, इट इज अ बाइपोलर वर्ल्ड। मैं अपनी बात खत्म कर दूं ना। अगर आप अमेरिका की चाटुकारिता करेंगे, आपने एक बड़ी बेतुकी बात करी। आपने कहा आज के दिन जो है देश जो है पूरे वॉर में नहीं लगते हैं। अरे इराक में जो है, इराक में पूरी वॉर नहीं हुई थी क्या? कुवैत में पूरी वॉर नहीं हुई थी क्या? कैसे कैसे बेतुके और कैसे कैसे आप इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि भाई अगर इंटेलेक्ट में इतनी भी नॉलेज बेस नहीं है आपका कि वॉर्स होती है, नेशनल वॉर्स होती हैं, आप उसमें डिनाई करना चाह रहे। आप ये बताइए इराक में वॉर हुई या नहीं हुई?
उनके पास पावर है अमेरिका के पास, लेकिन उन्होंने तो पूरी उनकी फौज से लड़ा है वहां पे। भाई ये एक बाइपोलर वर्ल्ड है, आप जा करके अमेरिका की चाटुकारिता करेंगे। मुझे लगता है और अपने नेबर्स पे ध्यान नहीं देंगे, अमेरिका के इंटरेस्ट पे ध्यान देंगे, तो आपकी कूटनीति फेल होगी सुधांशु जी। इट इज वेरी क्लियर। हिस्टोरिकली आप बेशक ग्लोबल पिकनिक मनाइए, 6 साल घूमिए, चीन के साथ लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। आपकी मजबूरी है, आपकी विचारधारा, आपकी मजबूरी है कि आपने तो चश्मा ही वो पहन रखा है जो चीन को देखता है। ऐसे में मुझे लगता है देश हित में बात करनी चाहिए, उसको कम से कम जो है इंटेलेक्चुअलिज्म का जो है ना, बुद्धिजीवियों वाला जो है, देश हित में बात होनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।